आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, या अल्लाह पाक मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। प्यारे भाइयों और दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल हसीब ईडियो 6 कंप्लीट उर्दू ट्रेनिंग के लेसन नंबर 6 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपसे एक गुजारिश करता हूँ। अगर अब तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी आप इसको यहाँ से सब्सक्राइब बटन है, आप इसको यहाँ से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो से आपको आगाही मिले। दूसरी बात यह है कि बहुत दिनों के बाद ये ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि थोड़ा सा एक मसला आ गया था। मसला ये आ गया था कि मेरे यूट्यूब के चैनल में थोड़ा मसला आ गया था और उसके बाद थोड़ा सा बिज़ी भी था, 2-3 काम थे, वो काम निपटाने पड़े, वो भी कर लिए। तो अब मैं लेसन नंबर 6 के साथ आपके खिदमत में हाज़िर हूँ। इसमें थोड़ा सा और हम अपने ईडियो 6 के टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, अपने ईडियोज़ को ओपन करते हैं। आप भी अपने ईडियोज़ को ओपन करें। तो ईडियो 6 को मैं ओपन करता हूँ। जस्ट ये ईडियो 6 है, ये इसका इंटरफेस है सारा, इसको मैंने ओपन कर लिया है, आप भी ओपन कर लें। थोड़ा सा मज़ीद कुछ और टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो टूल्स वो है, देखें आप अगर कोई वीडियो बना लेते हैं और अगर आप चाहते हैं कि उसके बैकग्राउंड साउंड को हम ख़त्म करें और वही साउंड को दोबारा उसके अंदर ऐड करें, तो वो तरीका किस तरीके से है मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है कि जस्ट आपने सबसे पहले उस वीडियो को ओपन करना है जिसमें आपने एडिटिंग करनी होती है। ठीक है, कोई भी वीडियो हो सकता है, वो शादी का हो सकता है या सालगिरह का हो सकता है, कोई भी इवेंट वगैरह का वीडियो हो सकता है। तो जस्ट आपने क्या करना है कि बिन पायलट है, इस पर क्लिक करना है। फिर जस्ट यहाँ पर डबल क्लिक करके आप उस वीडियो को ओपन करेंगे। ठीक है, मैं एक AVI ओपन करता हूँ कि इसके बैकग्राउंड में साउंड लगा हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि साउंड को किस तरीके से रिमूव करते हैं और अपना साउंड इसमें ऐड करें। ठीक है, तो मैं इसको अपने टाइमलाइन पे लेके आता हूँ, आप भी अपने टाइमलाइन में इस तरीके से लेके आएँ। तो इसको हम थोड़ा सा प्ले करके देखते हैं कि इसका बैकग्राउंड का साउंड कैसा है। ठीक है, मेरे ख्याल में इसके अंदर साउंड नहीं है। मैं दूसरा AVI ओपन करता हूँ, इसके बैकग्राउंड में हो सकता है मेरे ख्याल में साउंड हो। ठीक है, मैं इसको ओपन करता हूँ ताकि आपको आसानी से समझा सकूँ। ठीक है, ये आपको साउंड का आवाज़ आ रहा है, ये इसके बैकग्राउंड का साउंड है। अब आप क्या करेंगे कि इसके साउंड को किस तरीके से रिमूव करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने जस्ट ये साउंड का जो आइकन बना हुआ है, इसका जो म्यूट का जो ऑप्शन है, ये देखें, अगर आप इसके ऊपर एरो रखेंगे तो ये देखें ऑडियो म्यूट, शिफ्ट S दबाएंगे आप तो इसका साउंड रिमूव हो जाएगा। अगर आप इसके ऑडियो पर ही क्लिक करेंगे तो इसका साउंड रिमूव हो जाएगा। अब हम अपने प्रोजेक्ट को प्ले करके देखेंगे। ठीक है, ये देखें साउंड मुख्तलिफ ख़त्म हो गया। अब आप क्या करेंगे कि आपका जो भी साउंड है आप बिन पर क्लिक करेंगे और अपना वो साउंड का फोल्डर ओपन करेंगे। मेरे पास फ़िलहाल कोई साउंड है नहीं तो इसलिए मैं नहीं कर सकता। आपके फोल्डर कोई भी होगा, आप यहाँ से उसे सर्च कर सकते हैं। जैसे आप साउंड को इंपोर्ट करेंगे तो आप उसके साउंड के ट्रैक यहाँ पर आप रखेंगे। ठीक है, ये ट्रैक का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप साउंड को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे आप साउंड को रखेंगे, दोबारा आप इसको प्ले करेंगे तो वही साउंड चलेगा जो आपने साउंड रखा होगा। जस्ट अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो इसको आप Ctrl+S करके इसका साउंड रिमूव कर सकते हैं। जस्ट पहले साउंड के बटन पर क्लिक करेंगे, साउंड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद Ctrl+S करेंगे तो ये साउंड रिमूव हो जाएगा। ठीक है, कि ये इसका शॉर्टकट की है Ctrl+S, ये इसका साउंड रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये साउंड रिमूव हो जाएगा। तो आप अपने साउंड को चला कर देखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ एक ऐसा ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ कि ताकि आपके काम करने में आसानी हो। वो ऑप्शन कौन सा है कि देखें, एक तो होता है माउस से काम करते हैं, आप माउस को थोड़ा सा कम यूज़ करें।
ताकि आप शॉर्टकट की को इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपको ये होगा कि आपके जो 1 घंटे का काम है वो 10 मिनट में होगा। आप क्या करेंगे कि अपना जो की हैं उनको खुद अपने हिसाब से आप सेट करेंगे। वो किस तरीके से करेंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। जस्ट आपने क्या करना होगा, सेटिंग के बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यूज़र सेटिंग का ऑप्शन आएगा। यूज़र सेटिंग का जैसे ही ऑप्शन आएगा तो आपने क्या करना है, तो आपने यहाँ पर यूज़र पे आना है, इस पर क्लिक करना है। ये देखें कीबोर्ड शॉर्टकट की, आपने इस पर जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखें तमाम के तमाम ऑप्शन आपके पास शो हो जाएंगे। ये देखें ऑडियो क्लिप ऑन प्लेयर टू बिन के यानी ऑडियो को क्लिप करना है बिन के, वो है उसका शॉर्टकट अभी तक कोई भी नहीं है। अगर आप कोई भी शॉर्टकट रखना चाहें तो वो आप रख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक ऑप्शन बताता हूँ, ठीक है। तो आप जैसे कि हम माउस से काम करते हैं तो माउस से हमें टाइम बहुत लगता है, तो यहाँ से आप अपने कीज़ को सेट करेंगे। ये देखें ये कीज़ के सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। आप सेट किस तरीके से करेंगे मैं आपको वही बता रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कोई चीज़ कट करना होगा, तो कट के लिए हम क्या करेंगे कि कट के यहाँ पर ऑप्शन आएगा कट का, आप उस पर मैं आपको दिखाता हूँ, वेट। ये देखें क्विट यानी माने क्विट का मतलब ये है कि ये क्विट यानी स्पीड से जो आपका साउंड चलेगा। आप टी के बटन को प्रेस करेंगे तो वो स्पीड से चलेगा। ये क्विट लिखा हुआ है। आप एल के बटन को प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो ये साउंड आपका स्पीड से चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं। इसके आप क्लिक करके क्विट लिखा हुआ है, क्विट यानी मैंने स्पीड से इसको आप चलाएं। स्पीड से जो आपका ट्रैक चलेगा वो क्विट के एल बटन पर ऑप्शन है। अगर आपको कोई और चूज़ करना है तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे चूज़ करता हूँ, ठीक है। ये इसको मैंने क्लिक किया, जस्ट यहाँ से यस किया, ये देखें ये ऑप्शन चेंज हो चुका है। अब आप क्या करेंगे कि इसे अप्लाई और ओके करेंगे। जैसे ही आप अप्लाई ओके करेंगे तो आप क्या करेंगे, अब देखें आप प्ले करेंगे जैसे इसको ये स्लो चल रहा है। अब आप क्या करेंगे कि स्पीड से अगर आप साउंड को यानी जैसे कि एक साउंड होता है स्पीड से चलाना उसको, तो इस तरीके से आप इसको चलाएंगे। जस्ट आपने क्या करना पड़ेगा, आपने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया है आप उसके ऊपर जस्ट आप अपना कीबोर्ड के ऊपर वो ऑप्शन दबाएंगे। जैसे दबाएंगे ये देखें चलना शुरू हो गया। ये देखें ये ठीक है, इस तरीके से आप अपना काम कर सकते हैं। ये देखें मैं दोबारा इसको यहाँ से प्ले करता हूँ और वो ऑप्शन दबाता हूँ, ये देखें स्पीड से चलने लग गया। आप अपने तरीके से इसको सेटिंग कर सकते हैं। हम दोबारा सेटिंग पर जाते हैं, यूज़र सेटिंग, ये कीबोर्ड का ऑप्शन, ठीक है। ये कीबोर्ड का ऑप्शन है। आप यहाँ पर कोई भी ऑप्शन अगर आपको सेट करना हो तो आप अपने हिसाब से सेट करें ताकि आपको कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, आप आसानी से अपना काम कर सकें। 1 घंटे का काम आप 10 मिनट में कर सकते हैं। कोई भी आप अपना ऑप्शन सेट कर सकते हैं। ये देखें तमाम के तमाम ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। ये बात अपने जहन में बिठा लें कि कीबोर्ड से ज़्यादातर काम करें। अगर आप माउस से काम करेंगे तो माउस से आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, कीबोर्ड से आपको टाइम कम लगेगा। तो ये था लेसन नंबर 6। अब अगला ट्यूटोरियल आएगा लेसन नंबर 7। मिलते हैं लेसन नंबर 7 के साथ। अपने दोस्त अपने भाई अब्दुल हसीब को दुआओं में याद रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब आप करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा और व्यूअर आएंगे। आप शेयर करें ताकि दूसरे आपके दोस्तों को फ्रेंड्स को पता चल सके कि EDU 6 का कंप्लीट उर्दू ट्रेनिंग अब्दुल हसीब ने स्टार्ट कर लिया है और मैं बिल्कुल तहे दिल से आपको समझा रहा हूँ। मिलते हैं लेसन नंबर 7 के साथ। अल्लाह निगहबान, फ़ी अमानिल्लाह।